तकनीकी कारणों से देर से जुड़ पाया। एक बड़ा पुराना सा शेर था कि बात से बात की गहराई चली जाती है और झूठ आ जाए तो सच्चाई चली जाती है। आप देखिए, अगर आप दिल्ली की बात करें या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बात करें, तो निश्चित तौर पर कोरोना से लड़ने की जिम्मेवारी और शुरुआती जिम्मेवारी केंद्र सरकार की गाइडलाइनों को राज्य सरकारों ने माना। आप देखिए कहां किस तरीके से केंद्र सरकार अपनी सारी की सारी जिम्मेवारी धीरे धीरे राज्य सरकार, अपनी फेलोरिटी की जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर, और जो पास हो रहे हैं वो केंद्र सरकार पर। अभी हर्षवर्धन जी को सुन रहा था मैं, तो उन्होंने दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण की। एक तो उन्होंने कहा कि हमारा फेर्टिलिटी रेट बहुत सबसे दुनिया में कम है। हर्षवर्धन जी थोड़ा पढ़ लिख करके आया करें। सच बात यह है कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका का मोर्टेलिटी रेट हमसे कम है। आप इस चीज को थोड़ा सा समझें और इस चीज के लिए पीठ ना थपथपाएं। आप अपने नेबर्स से भी बहुत पीछे हैं। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस समय केंद्र सरकार ने जो सबसे बड़ा गलत काम किया हुआ है, मीनाक्षी आपके माध्यम से, राजनीतिक चर्चा नहीं, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, कि कोरोना के नाम पर केंद्र सरकार ने आम जनमानस को डराया है, जिसकी वजह से उस डर से कहीं ना कहीं लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है और इम्यूनिटी कमजोर वालों को रोग अटैक करते हैं। अब आप आइए इस बात पर कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं और केंद्र सरकार क्या कर रही है। एक राज्य सरकार कोई बता दे जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन ना मान रही हो। अगर गाइडलाइन केंद्र सरकार की है, मान रहे हैं, तो फिर हमको राज्य सरकार को ऊपर नहीं, लेकिन लोग डर कहां रहे हैं? सड़कों पर आप देखिए ना, जितनी भीड़ निकल रही है, आपको लगता है लोग डर रहे हैं? लोग कहां डर रहे हैं? आपसे बाजारों में जितनी भीड़ है, आपको लग रहा है कि लोग डर रहे हैं? मैं इसका जवाब दे मीनाक्षी, आप स्वयं एक हिंदुस्तान की प्रसिद्ध प्रस्तोता होने के साथ साथ एक आम नागरिक भी हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप घर पे बैठ जाएंगी तो क्या आपको तनख्वाह दे देंगे आज तक वाले? आपका खाना खर्चा चल पाएगा? अरे सर, और आप जो एनालॉजी दे रहे हैं वो कम से कम, जो तुलनाएं हम दे रहे हैं, कम से कम उन तुलनाओं का कोई अर्थ होना चाहिए। जो लोग आपको त्योहार के वक्त में बाजार में एक भीड़ के तौर पर दिखाई दे रहे थे बिना किसी प्रिकॉशन के, उनके मन में आपको कोई डर या गाइडलाइंस के प्रति ऐसा लग रहा था कि उनका रुझान है? सवाल यहाँ पर ये बनता है। विजेंद्र गुप्ता जी, ठीक है, विजेंद्र गुप्ता जी जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने लोगों को सिर्फ डराने का काम किया, लेकिन जो कदम उठाने चाहिए थे उसमें सरकार चूकी है। विजेंद्र गुप्ता जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए उस आवाज को हम थोड़ा दुरुस्त करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए सुरेंद्र जी, ये भीड़ भी इस वक्त दिखा रहे हैं जिसका मैं जिक्र कर रही थी। आपको लग रहा है कि लोगों के मन में वो डर है? और डर से आगे तो मैं ये कहूंगी कि कम से कम एक जागरूकता, जिसको लेकर सरकारों को कड़े कदम उठाने चाहिए थे, कम से कम त्योहारों के मौसम में पहले से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। और किसी एक सरकार का विषय नहीं है, राज्यों में भी हमने यही हालात देखे हैं। मैं आपसे वही मीनाक्षी जी, चूंकि आप सच में आप अच्छी बहस करा रही है, मैं आपसे एक चीज जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के नागरिक को आप दोष नहीं दे सकते। हिंदुस्तान के नागरिक ने जितना कानून माना है उतना किसी देश के नागरिक ने नहीं माना। प्रधानमंत्री जी ने कहा 21 दिन लॉकडाउन, हिंदुस्तान का आदमी घर में बंद हो गया, चाहे खाना मिला या नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन, फिर हिंदुस्तान का आदमी मान गया, मजदूर बेचारा सड़क पे निकल गया, मर गया रास्ते में, लेकिन केंद्र सरकार को कुछ भी होश नहीं आया। मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं, सतर्कता के लिए जो आंदोलन हिंदुस्तान की सरकार को चलाने चाहिए थे, मोदी जी की सरकार को चलाने चाहिए थे, उनकी जगह वो लोग डराने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप राघव जी आगे, ठीक है, आऊंगी सुरेंद्र जी आपके पास। राघव जी अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, मेरा कनेक्शन बीच में टूट गया था मीनाक्षी जी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक जीविका और जीवन के बीच में एक बड़ा फाइन बैलेंस बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी करी गई, जिनको दिल्ली में भी लागू करा गया,